भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इससे पहले एक लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हुई जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम थे और कोर कमेटी की कल बैठक हुई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दूसरी लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत जल्द जारी होगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट और बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में 150 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। अब दूसरी लिस्ट में 150 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन लगातार कर रही है, प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी कोर कमेटी की कल बैठक भी हुई है जिसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर बातचीत की गई, मंथन किया गया है। एक एक सीट पर उम्मीदवार बहुत सोच समझकर पार्टी उतार रही है क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। इस बार टारगेट बड़ा है, 400 पार का नारा दिया जा रहा है और इस बड़े लक्ष्य को भेदने के लिए तैयारियां भी उतनी ही दुरुस्त की जा रही हैं। तो प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। 8 मार्च को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में मोहर लगेगी, यानी फाइनल मोहर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में लगाई जाएगी। इन उम्मीदवारों को लेकर मंथन कल दिल्ली में हुआ है, कोर कमेटी की बैठक हुई और उस दौरान ये तय किया गया है कि उम्मीदवारों को लेकर एक एक सीट पर किस तरह से कैंडिडेट का चयन करना है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में बीजेपी कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को 15 से 16 सीटें देने की तैयारी की जा रही है, फॉर्मूला सेट हो रहा है। एलजेपी के दोनों गुट को 4 से 5 लोकसभा की सीटें मिलेंगी, ये सूत्र बता रहे हैं। एलजेपी को एक राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है। सहयोगियों को भी साथ में लेकर चलने की कवायद की जा रही है, उसी हिसाब से फॉर्मूला सेट हो रहा है। 2019 वाला ही लगभग फॉर्मूला बिहार सीट शेयरिंग को लेकर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर और 5 सीटें अन्य दलों के लिए। तो बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार चल रही है। एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने के लिए बीजेपी जेडीयू को सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ये भी खबर है। आइए सुनते हैं सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं का क्या कहना है। कोई पेच नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। समय पर सीटों का जो है से पता चल जाएगा, कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन कौन सीटों पर लड़ेगी। कोई परेशानी रहेगा तब नहीं, कोई किसी की नाराजगी नहीं है और सबको विश्वास और भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार से जीत कर करके मोदी जी के प्रधानमंत्री 400 के पार बनाने के लिए देना है। अब पेच फंसने का मसला नहीं है, सारी बातें तय हैं और वक्त आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेंगी। हम लोगों का टारगेट ये है कि 40 सीटें जो बिहार की उसको जीत करके जाएं और बिहार का विकास जो हो सकता है, जितना हो सकता है, जो नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार को एक मॉडल स्टेट बनाना, उस मंजिल तक पहुंचाएं और इसमें कहीं से कोई पेच फंसने की बात नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है बहुत ज़ोर शोर से हो रही है और सीट शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो सीट शेयरिंग का मतलब होता है गेटिंग, सेटिंग और गो। और हम लोग एक एनडीए के ऐसे घटक दल हैं और मोदी का परिवार है, तो हमें पूरा यकीन है कि जो भी पार्टी की तरफ से फैसला होगा हम लोग उनके साथ हैं और मोदी जी के परिवार हैं हम लोग। तो बड़ी जानकारी यही कि आज बैठक को जो हुई है कोर कमेटी की, उसके बाद जो मंथन किया गया है, बहुत जल्द अब मीटिंग होगी केंद्रीय चुनाव समिति की और उसके बाद तय होगा उम्मीदवारों को लेकर जो फैसला होना है। दूसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो लगातार ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं वो जुड़ गए हैं। मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारे साथ लाइव है, निकिता सरीन लखनऊ से हमारे साथ हैं और हम रितेश मिश्रा से भी बातचीत करेंगे, पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहंदी, आपका रुख करते हुए, दिल्ली में जो कोर कमेटी की बैठक हुई है, कितने नामों को लेकर चर्चा हुई है, क्या सूत्र बता रहे हैं, अंदर खाने से क्या खबर है, क्योंकि दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है।
जी बिल्कुल, देखिए पहली लिस्ट के बाद 195 लोगों के नाम सामने आ गए थे और अब दूसरे लिस्ट का इंतजार सभी को है। कल कोर समिति की बैठक हुई है जिसमें 7 राज्यों पर गहन चिंतन किया गया है और एक-एक सीट के लिए उम्मीदवार को बहुत ही ध्यान से उस पर मंथन किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में अगर बात करें उड़ीसा की, तो वहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन होता हुआ दिखाई दे सकता है और कभी भी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। ऐसे में उड़ीसा में सभी सीटों पर चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी 11 से 14 सीटों पर उड़ीसा में चुनाव लड़ सकती है। साथ ही महाराष्ट्र की भी सभी सीटों पर चर्चाएं की गई। इस कोर समिति की बैठक में देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद थे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, बहुत से राज्यों पर गहन चिंतन किया गया है। हरियाणा को लेकर सूत्र बताते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से पहली लिस्ट के बाद भी बहुत सारे उम्मीदवारों की टिकट कटने की बात सामने आई थी, हम सभी ने देखा था, वैसे ही दूसरे लिस्ट में भी भारी मात्रा में टिकट काटी जा सकती है। हरियाणा से सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 4 से 5 बड़े नेताओं की, सांसदों की टिकट कट सकती है। तो ये सभी बातें पहली मीटिंग में, कोर समिति की मीटिंग में हुई है और इन सभी राज्यों पर गहन चिंतन किया गया है, क्योंकि अब दूसरी लिस्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी राज्य बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। तो 8 मार्च का इंतजार है, क्योंकि दूसरी लिस्ट 8 मार्च को कभी भी आ सकती है। तो बीजेपी अपने चुनावी मूड में है और हर एक तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। एक कैंडिडेट का चुनाव बहुत मंथन के बाद हो रहा है। निकिता भी हमारे साथ जुड़ी है लखनऊ से। निकिता, उत्तर प्रदेश की भी जो बाकी बची हुई सीटें हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में नाम सामने आ सकते हैं। कितने मौजूदा एमपीज के टिकट कटने की उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक कल मुख्यमंत्री आवास पर हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो कोर कमेटी बैठक हुई है उसमें बची हुई 24 लोकसभा सीटों को लेकर के मंथन हुआ है और सभी लोकसभा सीटों को लेकर के 3-3 नामों का पैनल फिलहाल तैयार किया गया है और 8 मार्च को दिल्ली पर इसकी चर्चा भी होगी। और पहली लिस्ट में अब तक जो 51 प्रत्याशी कैंडिडेट्स की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है और ये 5 सीटें इन्होंने सहयोगी दल को दी हैं, जिसमें 2 अपना दल, 2 आरएलडी और 1 सुभाषपा को दी है। सूत्रों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अगली लिस्ट है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली हो सकती है और इसमें कई बड़े नाम गायब हो सकते हैं। जिन नाम पर संकट है उसमें फिलहाल उनके बीजेपी से जो वरुण गांधी है या सुल्तानपुर से मेनका गांधी है, इनमें से किसी एक को ही टिकट दिया जा सकता है, ये भी चर्चा बनी हुई है। वही चर्चा ये भी है कि केसरगंज से जो बृजभूषण सिंह है उनकी बजाय उनके बेटे प्रतीक भूषण को उतारा जा सकता है। मेरठ की बात करें तो वहां से राजेंद्र अग्रवाल और कानपुर से सत्यदेव पचौरी के नाम भी इस नामों पर भी फिलहाल संकट बना हुआ है और कोर कमेटी ने इस बार ये भी चर्चा की है कि अपना पैनल तैयार किया है और उसके अलावा विधानसभा की जो 4 सीट खाली हैं उस पर संभावित उपचुनाव के प्रत्याशी हैं उस पर भी चर्चा की गई है और साथ ही सीटों में लखनऊ पूर्व बात की जाए, शाहजहांपुर की जो सीट है, साथ ही बलरामपुर की सीट है और सोनभद्र की सीट है वो भी शामिल है और इसके लिए भी जो संभावित नाम है उसका पैनल तैयार किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से कल कोर कमेटी बैठक यहाँ पर सीएम आवास पर हुई है तो कई चौंकाने वाले नाम इसमें गायब भी हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। ठीक है, रितेश का भी रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं रितेश। बिहार में जो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, क्या खबर आ रही है अंदर खाने? 2019 का ही फॉर्मूला तय होगा या कुछ बदलाव होगा? अब बिल्कुल देखिए 2019 का ये जो फॉर्मूला है अक्सर वही लागू हो सकता है, हालांकि कुछ बदलाव हो सकते हैं और इंडिया न्यूज ने हमने पहले ही बता दिया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। सोर्सेज हैं जिनके अंदर सचपैठ है, दोनों जो तीनों पार्टियां हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी 17 सीट से नीचे नहीं आने वाली है। जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, 1 सीट का उसे नुकसान हो सकता है, लेकिन जेडीयू भी 16 सीट से नीचे लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन 15 सीट भी अगर मिलेंगी तो जेडीयू लड़ सकती है। अब रही 7 और 8 सीटें, इन्हीं 7-8 सीटों में एलजेपी के दोनों जो धड़े हैं, चाहे पशुपति पारस हो या रामविलास पासवान की पार्टी हो यानी चिराग पासवान की पार्टी हो, ये 5 सीटें मांग रही है।
इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हमको एक सीट मिल सकती है, गया से वो सीट मिल सकती है और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीट मिल सकती है। तो पेच अगर फंसने की बात अगर की जाए तो चिराग की तरफ से फंस सकता है, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से फंस सकता है, लेकिन जो हमारी बातें लगातार हो रही है उसके अनुसार अब ये दोनों नेता भी मान चुके हैं, सीट शेयरिंग को लेकर सारी चीजें तय हैं। एक और जानकारी मैं दे दूं कि जो 8 मार्च को जो सेकंड लिस्ट निकल सकती है उसमें बिहार नहीं होगा। उसके बाद बिहार का नंबर है, जो बहुत ही जो पुख्ता सोर्सेज है हमारे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे से वापस आएंगे उनके समक्ष सारी चीजें होंगी, मंथन होगा और उसके बाद बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाएगा, फाइनल मुहर लगेगी और सीट शेयरिंग हो भी जाएगी। उस प्रत्याशी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, अंतिम मोहर का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रितेश तमाम जानकारी के लिए। मेहंदी गर्ग और निकिता आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार अब किया जा रहा है। जब चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद यह तय होगा कि दूसरी लिस्ट में आखिर किस किस उम्मीदवार को जगह दी गई है।